एक पत्नी अपने ससुराल पक्ष को छोड़ करके अगर चली जाती है तो माँ बाप अकेले किसके सहारे अपना जीवन यापन करेंगे। तो कहीं ना कहीं माता को अधिकार सक्सेशन एक्ट के अनुसार पहली क्लोज में दिया गया है, उतना ही अधिकार उनको दिया गया है और उतना ही अधिकार उसकी विधवा को दिया गया है। कैप्टन उसकी बीवी ने नहीं बनाया, उस विधवा ने नहीं बनाया, वो उन दोनों माँ बाप ने बनाया है। तो धनराशि में ये एक क्लॉज होना चाहिए, एक नियम बनना चाहिए कि उसमें पत्नी, उसकी माँ और उसके बाप को संयुक्त खाता उसका बनाया जाए। वो मंजर भी देखे हैं तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। बेखौफ अंदाज, बेबाक ज़बान, नमस्कार, मैं हूं मोहसिन खान। स्वागत करता हूं आपका लीडिंग भारत टीवी पर। इस चर्चा का मकसद किसी को सही गलत ठहराना नहीं है, बल्कि सवाल इस बात का है कि आखिरकार एक वीर सैनिक की शहादत के बाद क्या एनओके में अब बदलाव की ज़रूरत आन पड़ी है। क्योंकि जिस तरह से शहीद अंशुमन की धर्मपत्नी स्मृति ने कीर्ति चक्र लिया और उसके फौरन बाद ही न केवल कीर्ति चक्र बल्कि जो तमाम धन दौलत थी, यानी कि जो पैसा मिला था, उसको लेकर वो अपना ससुराल छोड़कर मायके चली गई। दूसरा एक ऐसा ही मामला उत्तराखंड से भी सामने आ रहा है। देहरादून में 2020 में एक वीर सैनिक की शहादत होती है और उनकी धर्मपत्नी नायब रंधावा वो भी अपनी ससुराल छोड़कर मायके चली जाती हैं। अब नायब रंधावा की जो सास हैं प्रोमिला सिंह, वो घर पर अकेली हैं क्योंकि पति से तलाक हो चुका है, बेटे की शहादत हो चुकी है और घर पर अकेली हैं। घर के जो खर्च होना चाहिए था, कोई भी ऐसा जरिया नहीं है जिससे वो अपना गुजर बसर कर सके। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जो एनओके है, यानी कि नेक्स्ट ऑफ किन, जो एक सेना में जाने के बाद एनओके होता है, जिसमें जब जवान भर्ती होता है तो उस वक्त उसमें एनओके में माँ बाप को शामिल किया जाता है और जैसी उसकी शादी हो जाती है तो वो उस एनओके में धर्मपत्नी आ जाती है। तो क्या उन माँ बाप को भी इस एनओके में शादी के बाद भी नहीं शामिल किया जाना चाहिए, जिन्होंने उस बेटे को जन्म दिया, उसे पाल पोस कर बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि वो देश के लिए अपना सर्वस्व भी बलिदान कर देता है, लेकिन माँ बाप रह जाते हैं खाली हाथ। चर्चा करेंगे तमाम लोगों से यहाँ पर कि आखिरकार क्या एनओके में बदलाव होना चाहिए या नहीं। जिस तरह से शहीद अंशुमन का मामला सामने आया, भाई अगर आपको जाना था तो आप पहले चली जाती, कीर्ति चक्र मिला, फौरन बाद चली गई। अभी तक आपका कोई बयान सामने नहीं आया है और अब जो माँ बाप है वो ये मांग करने की भाई हमारी भी कुछ हिस्सेदारी बनती है। देखिए, जहाँ तक इस प्रकरण का प्रश्न है, ये बहुत गूढ़ प्रश्न, बहुत गंभीर प्रश्न और एक इस तरह का प्रश्न है जो एक सामाजिक प्रश्न है कि सामाजिक परिवेश में क्या होना चाहिए। एक दुख की बात यह है कि अधिकतर चैनल उन लोगों को बयान ले लेते हैं जिनको कानून की सही जानकारी नहीं होती। कानून के अनुसार जो सक्सेशन एक्ट है उसमें मृतक के परिवार वालों को भी अधिकार दिया गया है। ऐसा नहीं है जैसा अभी रिपोर्टर साहब बतला रहे थे कि उनको अधिकार नहीं है, अधिकार मिलता है। मृतक की माता को अधिकार सक्सेशन एक्ट के अनुसार पहली क्लोज में दिया गया है, उतना ही अधिकार उनको दिया गया है और उतना ही अधिकार उसकी विधवा को दिया गया है। नहीं वकील साहब, सेक्शन एक्ट देता होगा लेकिन आर्मी का एनओके नहीं देता है अधिकार। एनओके में कहीं जिक्र नहीं है। उसी एनओके को लेकर चर्चा चल रही है कि एनओके जो है उसी एनओके का एक्ट की बात करो, सेक्शन एक्ट देता होगा, लेकिन शहादत के बाद में जो एनओके में धर्म पत्नी है उसे ही अधिकार दिया गया है। सवाल इस बात का है। देखिए, मैं आपको बता दूं फिर से, कल ही इन एक्ट को ध्यान में रखते हुए शहीद के परिवार वालों को पैसा दे दिया गया। क्यों दे दिया गया? क्योंकि वो एक्ट के अंदर प्राविधान था। हम लोग गलत व्याख्या कर लेते हैं, कानून को समझ नहीं पाते और उसके गलत इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। मेरी राय में जो मेन चीज है, जो सबसे बड़ी जो चीज इसमें आती है, आर्थिक एक पहलू है, निश्चित रूप से है, लेकिन मैं जिस चीज से ज्यादा परेशान हुआ हूं वो ये है, एक मां जिसने उस बच्चे को जन्म दिया है, एक बाप और मां ने जिन्होंने संस्कार उसके अंदर कूट कूट के भरे हैं और उसको एक कैप्टन बनाया है। कैप्टन उसकी बीवी ने नहीं बनाया, उस विधवा ने नहीं बनाया, वो उन दोनों माँ बाप ने बनाया है। और वो शौर्य जो उसने वहां पर दिखाया है वो उनके माँ बाप की उपज है, प्रेरणा है उनकी। क्या उस शौर्य से उनको नहीं नवाजा जाना चाहिए?
यही सवाल है, क्या सवाल यही है। कीर्ति चक्र को लेकर उसको चले जाना चाहिए? ये गंभीर मुद्दा है। फाइनेंशियल मैटर सेकेंडरी हो सकते हैं, लेकिन ये मुद्दा जो हमारे जीवन का है, जो हमारे जज्बात का है। एक माँ, मैं बहुत सी बार चैनल पे देखता हूं, एक बच्चा कुर्बान हो जाता तो फिर वो कहती मैं अपने 10 बच्चे भी कुर्बान कर दूंगी। यानी कि उसकी जो भावनाएं हैं, वो देश के प्रति जो एक मर्यादा को कायम करती है, वो सूर्य चक्र के लिए है, पैसे के लिए नहीं है। यही सवाल है कि जिस तरह से लगातार चर्चाएं चल रही हैं, पहला मामला शहीद अंशुमन का और दूसरा मामला है शहीद निशांत का, जो उत्तराखंड देहरादून से आते हैं। शौर्य चक्र लेकर उनकी पत्नी भी चली जाती है, रिया भी चली जाती है। देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं अपने देश पर अपनी जान न्योछावर करने वाले समस्त जितने भी हमारे शूरवीर हुए हैं, उनकी शहादत को नमन करते हुए उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। दूसरी बात, जहां तक एनओके का मतलब है, आज के तेजी से बदलते सामाजिक परिवेश में अगर पत्नी का अधिकार है, आजकल जो दरकते रिश्ते हैं तो उनका भी कहीं ना कहीं महत्व है। एक पत्नी अपने ससुराल पक्ष को छोड़ करके अगर चली जाती है तो माँ बाप अकेले किसके सहारे अपना जीवन यापन करेंगे? तो कहीं ना कहीं आज इस एनओके में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या केंद्र सरकार को एक डिसीजन लेना चाहिए कि आज के बदलते हुए सामाजिक परिवेश में केवल पत्नी ही नहीं, बल्कि उसकी माँ और उसके पिता का भी उसमें हर संभव उसकी भी भागीदारी होनी चाहिए। और ये समाज, उसमें बदलाव की आवश्यकता है, कानून में बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर शौर्य चक्र है तो उसके ऊपर, जैसा कि अभी वकील साहब ने कहा, कि उसके ऊपर पहला अधिकार उनके माता पिता का है। और यदि कोई धनराशि से संबंधित कोई बात है तो उस धनराशि में ये क्लॉज होना चाहिए, एक नियम बनना चाहिए कि उसमें पत्नी, उसकी माँ और उसके बाप को संयुक्त खाता उसका बनाया जाए, और एक एकल अकाउंट नहीं होना चाहिए। जब तक दोनों की सहमति ना हो तब तक उस अकाउंट में से कोई पैसा नहीं निकलेगा। आगे आने वाले समय में संभवतः घर छोड़ करके जाने की समस्याएं ये अपना आप समाप्त हो जाएंगी। सवाल इसी बात का है कि अगर आप एनओके में बदलाव की बात करते हैं, ठीक है, आपने एक शहादत के बाद अगर शहीद के माता पिता को एक मुश्त पैसा दे दिया, वो एक बार का हो गया। बात है उस पैसे की जिसे हम पेंशन कहते हैं। जिस तरह से शहीद निशांत की पत्नी तकरीबन 1,80,000 रुपये की पेंशन ले रही हैं और उनकी सास आज दर दर की ठोकरें खा रही है। इसके अंदर भी वही वाली बात आती है कि इसके अंदर भी बदलाव होना चाहिए और पत्नी को पेंशन मिले, लेकिन माँ बाप को भी इससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उनको भी कहीं ना कहीं इसके लिए जरूर कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। माँ बाप वंचित नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए जी, बिल्कुल। सरकार और सेना दोनों ये व्यवस्था बनाएं कि पत्नी और माँ बाप को, बल्कि माँ बाप को प्रथम प्राथमिकता मिलनी चाहिए जी। उनको भी रोल हो, पत्नी का भी हो, दोनों को हो कंबाइंड, और दोनों ये गंभीरता से विचार करें, सेना भी और सरकार भी हमारी।